गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम मिशन एचपीटीएसटी पार्ट 13 करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज का पार्ट 3 करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और पिछले अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो प्लीज़ आई बटन में ऊपर जाके देखिएगा। और साथ ही साथ मेरी वहाँ पर बायोलॉजी की प्ले लिस्ट भी होगी पड़ी हुई, वो भी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट देख लेगा, आपको एचपीटेट और एचपीटीएसटी में काम आएगी। ठीक है, वहाँ पर मैंने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं। साथ ही साथ एक एचबीओस की जो नोटिफिकेशन है वो एडमिशन से रिलेटेड है। अगर आप क्लास 1 से क्लास 12 तक एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, तो आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए एचपी बोस की साइट पर। वहाँ पर एडमिशन पोर्टल होगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर या स्कूल के प्रिंसिपल को भी संपर्क करके उनसे भी एडमिशन करवा सकते हैं, ये भी सुविधा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्कूल जो है अपने अभिभावक को भेज सकते हैं कि हम इस स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एडमिशन करा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन थी। तो अब लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। बायोलॉजी का एमसीक्यूज का पार्ट 3 है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वायरस से। द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। देखिए ये एचपीटेट 2019 का नवंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन चका है मैंने। तो मेन डिफरेंस बताना है वायरस और वायरॉइड्स के बीच में। क्या वायरॉइड्स आर ह्यूज, क्या वायरॉइड्स ह्यूज होते हैं, क्या वायरॉइड्स लैक कैप्सिड, वायरॉइड्स जो है उनमें लैक कैप्सिड नहीं होता, क्या वायरॉइड्स जो है लैक करते हैं आरएनए को, क्या ये नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी कि मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में जान लीजिए। वायरॉइड्स जो होते हैं एक तरह से न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, और ये स्मॉलर होते हैं वायरस से, स्मॉलर देन वायरस से। ठीक है, और ये कॉज करते हैं डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यहाँ पर जो है आरएनए फ्री होता है। ठीक है, आरएनए फ्री होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होती है कि आरएनए लैक नहीं होता। यहाँ पर आरएनए जो है फ्री मोड में होता है। और जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट विच इज़ फाउंड इन द वायरसेस। ठीक है, तो कैप्सिड यहाँ पर प्रोटीन कोट होता है, वो यहाँ पर अब्सेंट होता है। ठीक है, कैप्सिड जो है एक तरह से प्रोटीन कोट है जो आपका कैप्सोमेयर से बना है, कैप्सोमेयर से बना है, तो यहाँ पर वो अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वायरस में आरएनए फ्री होगा, कैप्सिड लैक होगा, और वायरॉइड्स जो है ह्यूज होता है। तो फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई इज कॉल्ड एज। अगर एल्गी और फंजाई को आपस में मिलाया जाए तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है। वो क्या बनता है? क्या माइकोराइजा बनता है, क्या लाइकन बनता है, क्या कोरोलॉइड रूट बनता है, क्या टैपरूट बनता है? तो देखिए वो बनता है आपका लाइकन। ठीक है, एल्गी विद फंजाई इज कॉल्ड एज लाइकन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा गया आपको कि अगर फंगस को हम रूट्स के साथ मिला दें, हायर रूट्स के साथ, तो वो क्या बनेगा? ठीक है, तो वो बनेगा आपका माइकोराइजा। अगर यहाँ पर फंगस एल्गी की जगह रूट्स होती, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होता, तो वो आपका क्या बनता? माइकोराइजा बनता। ठीक है, और माइकोराइजा की जो रूट्स होती है वो आपकी पाइनस में पाई जाती है। ठीक है, पाइनस में पाई जाती है। और कोरोलॉइड रूट जो है एक स्पेशलाइज्ड रूट होती है साइकस में, जो कि आपका N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो एल्गी विद फंजाई क्या होगा आपका? लाइकन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव। जो वायरस एनिमल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए एनिमल्स के बारे में पूछा गया है। तो वायरस जो है जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया एनिमल्स की जगह प्लांट्स, एनिमल्स की जगह प्लांट्स, उनके पास क्या होगा? उनके पास ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होता अगर यहाँ पर प्लांट्स होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको पूछा गया कि बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियल वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो बैक्टीरियल वायरस में क्या होता है? ओनली डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, ठीक है, ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो बैक्टीरियल वायरस में आपका डीएनए वायरस होगा डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ब्रेड मोल्ड्स डेवलप मोल्ड और ऑरेंज रॉट्स इट्स बिकॉज ऑफ, जब ब्रेड मोल्ड जो होता है वो मोल्ड और रॉट्स डेवलप करता है ऑरेंज कलर के, तो वो क्या किसकी वजह से होते हैं? क्या वायरस की वजह से, क्या वायरॉइड्स की वजह से, क्या फंगस की वजह से, क्या लाइकन की वजह से? तो देखिए जब ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स हो जाती है तो वो, या रॉट्स हो जाते हैं तो वो फंगस की वजह से होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फंगस की वजह से होते हैं वो। वायरस की खोज जो थी इवानवस्की ने की थी, इवानवस्की ने की थी, ठीक है। और वायरॉइड्स की खोज थी वो टियोडिनर ने की थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। आपके पास पक्सीनिया एक तरह से आ जाती है, पक्सीनिया, पक्सीनिया ये वीट रस्ट, वीट में जो रस्ट कॉजिंग डिजीज़ है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और फंगस से आपकी जो पेनिसिलियम बनती है, ठीक है, पेनिसिलियम बनती है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक है, फंगस से ही बनती है वो। याद रखें कि पेनिसिलियम किससे बनती है, वो फंगस से ही बनती है। तो वैन ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर मोल्ड हो जाते हैं तो फंगस की वजह से होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंजाई फॉर्म्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज, फंजाई जो होती है वो एक तरह से इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम हाइफी, हाइफी उसको बोलते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारी हाइफी का नेटवर्क बन जाता है तो वो ये जो पोर्शन होता है ये बनता है आपका, क्या बनता है ये? माइसीलियम बनता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा गया नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो यहाँ पर पूछा गया अगर नेटवर्क ऑफ हाइफी तो माइसीलियम आंसर होगा। अगर लेकिन यहाँ पे पूछा गया लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो हाइफी होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो फंगस होती है वो एक तरह से सेप्रोफाइट भी होती है, ठीक है। ये सॉल्यूबल एब्जॉर्ब कर लेती है ऑर्गेनिक मैटर को और डीके कर देती है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक फंजाई आर इंक्लूडेड इन, सैक फंजाई किस में होती है? क्या फाइकोमाइसीड्स में होती है, क्या बेसिडियोमाइसीड्स में होती है, क्या एस्कोमाइसीड्स में होती है, क्या ड्यूटेरोमाइसीड्स होते हैं? जो सैक फंजाई होती है वो आपकी एस्कोमाइसीड्स होती है। जैसे यीस्ट होगी, यीस्ट इज अ सैक फंजाई, ठीक है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, स्कैरोमाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आपकी जो है कौन सी होगी? न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा ये भी सैक फंजाई है। एस्परजिलस ये भी आपकी सैक फंजाई है, ठीक है। और आपके क्लेविसेप्स ये भी आपकी सैक फंजाई है, ठीक है। और उसी तरह से कुछ खाने वाली सैक फंजाई है, मोरल्स एंड बफल्स, ये फूड के रूप में यूज़ होती है, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल एजेंट है, यानी कि वो केमिकल्स बनाने में यूज़ होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। सैक फंजाई आपकी एस्कोमाइसीड्स है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, इनमें से कौन सी पैरासिटिक फंगी है मस्टर्ड के ऊपर? क्या राइजोपस है, क्या एल्ब्यूगो है, क्या मुकुर है, क्या न्यूरोस्पोरा है? तो देखिए ये तीन जो है शुरू की, ये आपकी फाइकोमाइसीड्स है, फाइकोमाइसीड्स की क्लास में आने वाली फंगस। तो पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड पे जो होती है वो आपकी एल्ब्यूगो होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेकिन राइजोपस पूछे तो ये ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आपका न्यूरोस्पोरा जो है एक तरह से सैक फंजाई है और ये आपकी बायोकेमिकल एजेंट के रूप में यूज़ होती है, ठीक है। पेनिसिलियम भी इसी में आती है सैक फंजाई में, ठीक है। पेनिसिलियम भी इसी में आती है जो आपके एंटीबायोटिक रूप्स में यूज़ होती है। स्मट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच फंजाई, स्मट जो होती है उसको अस्टिलागो बोलते हैं, अस्टिलागो, अस्टिलागो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है आपकी बेसिडियोमाइसीड्स के द्वारा, बेसिडियोमाइसीड्स। इसमें मशरूम भी आती है बेसिडियोमाइसीड्स में, ठीक है। और आपकी अस्टिलागो भी आता है और आपका पक्सीनिया भी आता है जो आपकी रस्ट पैदा करती है, वीट रस्ट,
मशरूम को आप बोलते हैं अगेरिकस। अगेरिकस, अगेरिकस मशरूम, अस्टिलागोकोस मस्ट और पक्सीनिया को फंगस, ठीक है, या रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीट्स स्मट में आती है, स्मट आपकी बेसिडियोमाइसीट्स में आती है। तो ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, और पफ बॉल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखनी है। यहाँ पर कुछ तरह के स्पोर्ट्स बन जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स, तो बेसिडियोस्पोर्स की वजह से इसको बेसिडियोमाइसीट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंजाई हैव नो सेक्चुअल फेज, इनमें से कौन सी फंजाई है जिसके पास सेक्चुअल फेज नहीं है? तो वो है दोस्तों इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई को बोलते हैं हम ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसके पास ओनली एसेक्चुअल फेज है और एक वेजिटेटिव फेज है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट फंजाई को हम ड्यूटेरोमाइसीट्स बोलते हैं, इसके पास कोई सेक्चुअल फेज नहीं है। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में आपके आती है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और आपका ट्राइकोडर्मा, यह आपकी इम्परफेक्ट फंजाई और ड्यूटेरोमाइसीट्स में आती है, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई मैंने आपको बताई बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। सैक फंजाई आपकी एस्कोमाइसीट्स और फाइकोमाइसीट्स आपको डायरेक्ट दिया है मैंने आंसर, ठीक है। फर्स्ट आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है, थर्ड आपकी है, फोर्थ है आपके। तो 4 क्लासेज हैं इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्चुअल साइकिल ऑफ फंगाई, फंगाई का, फंगस का फर्स्ट सेक्चुअल साइकिल का फेज बताना है, कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी होती है, वहाँ पर फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है। तो प्लाज्मोगैमी, जब प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो रही है। फर्स्ट आपका इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसका आंसर है। फिर होती है आपकी कैरियोगैमी, जब 2 न्यूक्लाई जो है फ्यूज़ करते हैं तो कैरियोगैमी वो होती है, ठीक है। फिर होती है आपकी म्यूसिस, जो है जाइगोट डेवलप करती है और म्यूसिस, जाइगोट में आपकी म्यूसिस होती है और वो आपके हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो आप अगर तो वहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज की लास्ट वीडियो थी हमारी ये। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और मेरे सारे के सारे लेक्चर आई बटन में पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। HPTET और HPTST में आपको बहुत ही लाभदायक रहेंगे वो लेक्चर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।